Hello students, in this video I am going to explain about AP. What is AP? So AP is arithmetic progression, is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So here I have taken 4 examples 1, 2, 3, 4, 5. In this example, this is the example 1. AP is 1, 2, 3, 4, 5. So the difference of these numbers are same. मीन्स ये जो नंबर्स है सभी एक पैटर्न में है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे यस इट इज इन एपी. अभी हम सेकंड एग्जाम्पल को देखेंगे. यहां पर मैंने 2 की टेबल ली है, तो हर बार आप देखेंगे 2 का डिफरेंस है. थर्ड एग्जाम्पल में आप हर बार देखेंगे 3 का डिफरेंस है. फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखेंगे हर बार 4 का डिफरेंस है. तो इन एवरी टर्म द डिफरेंस इज सेम, सो वी विल से दैट यस इट इज इन एपी. यहां पर ये देखिए, ये जो टर्म्स है मैं यहाँ पर इस फोर्थ वाले एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. यहाँ पर A1 जो फर्स्ट टर्म है हम उसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे. A1 इज इक्वल टू 4. सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करेंगे. A2 इज इक्वल टू 8. थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे 12. फोर्थ को A4 से दैट इज 16 एंड फिफ्थ टर्म को हम A5 से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 20. ऐसे ही हमारे पास जितनी भी आगे तक टर्म्स होती हैं, चाहे वो 100 तक हो, हम उनको एक नंबर इंक्रीज करते चले जाते हैं. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 तक, जहां तक भी नंबर हैं. और इनका जो डिफरेंस होता है D. फॉर एग्जाम्पल नाउ इन दिस लिस्ट आई नीड टू फाइंड द डिफरेंस D. So D is equals to A2 minus A1. So A2 is 8 and A1 is 4. 8 minus 4 is equals to 4. Now again we are finding the D. सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए. So A3 minus A2, 12 minus 8. So again the difference is 4. If I am finding the difference in these two terms, means A4 minus A3, that is 16 minus 12 is equals to 4. Again I am finding the difference by these two terms. A5 minus A4 is equals to 20 minus 16 is equals to 4. So हमने देखा यहाँ पे कि हर बार जो D है वो कॉमन रहता है. तो यस, ऐसी जितनी भी टर्म्स होती हैं, जब वो एक सीक्वेंस में होती है, एक पैटर्न में होती है और उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो हम कहते हैं कि यस इट इज इन एपी. ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है. सो देखिए, ये जो A1, A2, A3 है, ये जो हमने कैलकुलेट करी है, इनको हम टर्म बोलते हैं. जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. टर्म से हम इनको बुलाते हैं और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा जो पहली वाली टर्म होती है, जैसे 16 से पहली वाली टर्म 12 है, तो इसको हम प्रेसीडिंग टर्म बोलते हैं. आगे आने वाली टर्म को, जो नेक्स्ट टर्म है, उसको हम एक्सीडिंग टर्म बोलते हैं. अभी जैसे कि यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मुझे किसी भी एपी में, सपोज कि मुझे A टर्म दी हुई है, A1 दिया हुआ है मुझे, हम यहाँ A इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 5 और D इज इक्वल टू गिवन है 3. अभी क्वेश्चंस में मेरे से पूछा गया है कि मेरे को आगे की 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि A1 is equals to A, that is 5. A2 is equals to A plus D, that is 5 plus 3 is equals to 8.
A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D दैट इज 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9. मीन्स D की वैल्यू रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9. तो इट इज 14. A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D. सो 5 प्लस D की वैल्यू 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा. तो इट इज 17. तो हम इस तरह से यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. 5, 8, 11, 14 एंड 17. तो इस तरह से हम AP को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए आपको ना ये फॉर्मूले लर्न करके रखने हैं. ये फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए कि अगर हमें A दिया हुआ है तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी इक्वल टू A. सेकेंड टर्म के लिए हम उसमें डिफरेंस यानी D को ऐड कर देंगे. फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे. इसी तरह से थर्ड टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट टर्म प्लस उसमें डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके रख देंगे. देखिए जैसे यहाँ पर आपने लिस्ट देखा, एक सीक्वेंस बना है ना, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ 9 का, यहाँ 12 का डिफरेंस है. देखो इन दो टर्म के बीच में 1D का गैप है एंड इन दो टर्म्स के बीच में 2D का यानी 2 टाइम्स डिफरेंस का गैप है. इन दो टर्म्स के बीच में 3 टाइम्स डिफरेंस का गैप है. इन दो टर्म्स के बीच में 4 टाइम्स डिफरेंस का गैप है. तो इसलिए हमने D फिर 2D 3D और 4D की हेल्प से इनको सॉल्व किया है. अगर मुझे सपोज कि मुझे आगे A6 भी फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पर A प्लस 5D का यूज करूंगी. अगर मुझे A7 फाइंड आउट करनी है तो मैं A प्लस 6D का यूज करूंगी. ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ AP भी बोलते हैं. ये A1 है, ये A2 है एंड दिस इज A3, A4, A5 एंड A6. सी AP में हमारे पास 2 तरह की AP होती है. एक तो होती है फाइनाइट AP और एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट AP. तो फाइनाइट AP में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट किए हैं. बट इनफाइनाइट में हमें एक पैटर्न दे दिया जाता है जो कि आगे कंटिन्यू चलता रहता है. मींस उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलती रहती हैं. सी अभी मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के बाद के फॉर्मूले को बताने वाली हूँ. तो यहाँ पर फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देखिए n है नंबर ऑफ टर्म कि अगर सपोज आपको 10th नंबर की टर्म कैलकुलेट करनी है तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे 10. सो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. मीन्स A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. या अगर आपको 5 नंबर की टर्म कैलकुलेट करनी है तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. तो 5 माइनस 1 4D हो जाएगा. यहाँ पर मैंने अभी ऊपर आपको इस फॉर्मूले में यही बताया था कि A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D. सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी नंबर की टर्म को निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने 100 नंबर की टर्म को कैलकुलेट करना है तो A100 इज इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. सो A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी नंबर की टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. A50 कैलकुलेट करनी है तो A प्लस 49D. A60 कैलकुलेट करनी है तो A प्लस 59D. सो हमें अगर कोई भी पैटर्न दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पैटर्न को ले लेती हूँ, तो यहाँ पर लास्ट टर्म ये है. तो किसी भी AP की लिस्ट में जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको हमें L से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पर L की वैल्यू 17, इन टर्म्स में L की वैल्यू 20, यहाँ L की वैल्यू 15, यहाँ पर L की वैल्यू 10 होगी और यहाँ पर L की वैल्यू 5 होगी. और AN को हम जनरल टर्म ऑफ AP भी बोलते हैं.
नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल टू यू। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2712। सो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारे पास 2 है। हम या तो इसे a या हम इसे a1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 7, a3 इज इक्वल्स टू 12। हम तीनों टर्म को a1, a2 और a3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है। तो d के लिए देखेंगे हम a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। अगेन आई एम फाइंडिंग d, a3 माइनस a2 दैट इज 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले तो अगर हमारा d कॉमन आ जाता है तो यस इट इज AP, बट ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आपसे पुट अप किया गया है कि यू नीड टू फाइंड दैट दिस इज AP और नॉट, तो वहां पर आप कॉमन डिफरेंस की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार d को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप एक टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये AP है। तो यहाँ पर आपको बोला है 10th नंबर की टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए a10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अभी आपको बताया था, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो a10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यानी a1 2 है और n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो a10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 45, दैट विल बी इक्वल टू 47। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 47, मीन्स द 10th टर्म ऑफ द AP इज 47। सो ये था AP चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्लास 10th का मैथ्स का। सो आई विश यू द बेस्ट my dear students. I hope you all are doing great and I hope that you liked the video. Please subscribe and give a thumbs up. It would mean a lot to me, and please indicate in the comment box on which topic you want to make the next video. Thank you for watching the video.